मकर राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि पर चल रही साढ़े साती समाप्त होने वाली है। लंबे समय से चली आ रही साढ़े साती में अनेकों तूफान आए और चले गए। इन तूफानों से विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। अब भूल जाएं साढ़े साती का वह व्यतीत समय, एक नई शुरुआत करें। सांप निकल चुका है, लकीरें पीटने से कोई फायदा नहीं है। अब बची हुई साढ़े साती में सांप के आने से पहले सावधान हो जाएं, ताकि लकीरें पीटने का मौका ही ना मिले। शांति से तूफान पास से गुजर जाए। तूफान ने कुछ लेकर जाना है तो आपके जीवन की चिंता और परेशानियों को अपने साथ बहा ले जाए। फिर से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रवेश हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? शेष बची उतरती हुई साढ़े साती महत्वपूर्ण रहेगी। इस अवधि में वह सब कुछ सूद समेत वापस मिल जाएगा जो पिछले समय से आपसे छीना गया है। दुख, दर्द और दरिद्रता से छुटकारा मिल जाएगा। शनि की प्रसन्नता देर से मिलती है, लेकिन ढेर सारी मिलती है, क्योंकि शनि के घर देर है, अंधेर नहीं। लेकिन इस बची हुई साढ़े साती में एक समय ऐसा रहेगा जब शनि की क्रूरता बढ़ सकती है। उस समय सतर्क रहें, समझदारी से काम करें। दोस्तों, वह समय है 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक का। इस अवधि में शनि आपकी राशि के धन भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। शनि की वक्र स्थिति और वक्र दृष्टियों ने देवताओं को भी नहीं बख्शा है। साढ़े साती के पिछले लंबे सफर में शनि का वक्री काल आप अनेकों बार भुगत चुके हैं। अब आपकी राशि पर चल रही साढ़े साती में शनि का यह अंतिम वक्री सफर रहेगा। इसलिए इस अवधि में जरूरी नहीं शनि की नाराजगी के पात्र बनेंगे, प्रसन्नता के पात्र भी बन सकते हैं। अधूरे पड़े कार्य पूर्ण हो सकते हैं। जोर का झटका धीरे से लग सकता है। उतार चढ़ाव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, फिर भी अपनी तरफ से सावधानी बरतें। आपकी राशि के धन भाव पर शनि वक्री रहेगा, इसलिए इस अवधि में धन का मैनेजमेंट करके चलें। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। आंखें बंद कर दूसरों पर विश्वास ना करें। अपनी बचत को ना छेड़ें, सुरक्षित रहने दें। धन उधार में देने से बचें। फंसा हुआ धन मांगने से ना डरें। कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर में धन का दान देने से पीछे ना रहें। दान पुण्य अवश्य करें, इससे धन पर आया संकट टल जाएगा। यह भाव धन के अलावा कुटुंब, वाणी और खाने पीने के पदार्थों से भी संबंधित है। वक्री काल के दौरान आपकी वाणी में अधिक कठोरता और क्रूरता का भाव देखने को मिलेगा। वाणी कैंची के समान चलेगी। शनि के वक्री चाल से वाणी के द्वारा पंगे आम बात है। वाणी के दुरुपयोग से कुटुंबीजनों के साथ साथ मित्रों की नाराजगी के भी पात्र बन सकते हैं। बने बनाए कार्य बाधित हो सकते हैं। इसलिए इस अवधि में वाणी का भी सोच विचार कर प्रयोग करें, नहीं तो वाणी की कटुता घर परिवार की सुख शांति प्रभावित कर सकती है। कुटुंबीजनों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें, तालमेल बनाए रखें। वाणी के साथ साथ जुबान के चस्के पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। इस अवधि में शनि से संबंधित खाने पीने के पदार्थों, मांस और मदिरा का सेवन करने में रुचि बढ़ सकती है, जो खर्चों में वृद्धि का कारण बन सकती है। ऐसे पदार्थों के सेवन से साढ़े साथी के अशुभ फलों में वृद्धि हो सकती है। इसलिए जुबान के चस्के पर नियंत्रण बहुत जरूरी रहेगा। वक्री अवस्था में शनि एक भाव पीछे प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि को भी प्रभावित करेगा। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। आत्मविश्वास में कोई कमी ना करें। सोच को सकारात्मक बनाए रखें।
अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहे। शनि के वक्री काल के दौरान वक्र दृष्टियां भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने में कोई कमी नहीं करेंगी। धन भाव से शनि की चतुर्थ, अष्टम और एकादश भाव पर वक्र दृष्टि पड़ेगी। शनि की चतुर्थ भाव पर नीच दृष्टि पहले से ही सुख चैन को काफी प्रभावित कर रही है। वक्र दृष्टि एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगी। चतुर्थ भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से मन, माँ, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, जनता, सुख और वाहन आदि का विचार किया जाता है। इस भाव पर शनि की वक्र दृष्टि माता जी के साथ संबंध प्रभावित कर सकती है। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इस अवधि में माता जी के स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। माँ और मातृभूमि से दूर विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कोई क्रय विक्रय करने जा रहे हैं तो शनि के वक्री काल के दौरान सोच विचार कर करें। इस अवधि में टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। अगर जरूरी है तो जांच परख कर ही कदम आगे बढ़ाएं। चतुर्थ भाव के साथ साथ शनि की अष्टम भाव पर वक्र दृष्टि पड़ेगी, इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगह पर वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। चोर, चोट और दुर्घटना के प्रति सतर्क बने रहें। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से गुजर रहे हैं तो इस अवधि में उन विवादों को ना छेड़ें, ठंडे बस्ते में ही रहने दें, नहीं तो मतभेद अधिक गहरा सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ तालमेल बनाए रखें, मधुरता में कोई कमी ना करें। उनके साथ बात करते समय क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें। शनि के इस वक्री काल में जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में जोखिमपूर्ण निवेश ना करें। कोई निवेश करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर सुरक्षित निवेश करें। शनि की यह स्थिति अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ या धन हानि को अंजाम दे सकती है। अपनी तरफ से सावधानी बरतें। बुरी संगति, लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों से भी दूरी बनाकर रखें। एकादश भाव पर वक्र दृष्टि के फलस्वरूप मित्र भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने पर उतारू हो सकते हैं। मित्रों के साथ साथ बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध प्रभावित हो सकते हैं। संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। यह भाव आय और लाभ से संबंधित भाव है। इस भाव पर पाप और अशुभ प्रभाव आय और लाभ की स्थिति को और अधिक मजबूती प्रदान करता है। इसलिए आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनी रहेगी, उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनि का वक्र प्रभाव आय और लाभ की स्थिति को मजबूत बनाए रखेगा। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। कुल मिलाकर आपकी राशि पर चल रही साढ़े साती में शनि का यह अंतिम वक्री सफर रहेगा। शनि का यह अंतिम तूफान दुख, दर्द और दरिद्रता को बहा ले जाए। इसलिए अशुभ फलों को दूर कर शुभता में वृद्धि के लिए शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य अवश्य करें। बाकी सब कर्म फलदाता शनिदेव पर छोड़ दें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।